अमेरिका अब तक अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन भारत ने रूस के साथ मिलकर ये साबित कर दिया कि हम भी इस तकनीक में महारत हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। जैसे एक बार गलती से भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की ओर दाग दी थी, लेकिन पाकिस्तान इसे ट्रैक नहीं कर पाया। अब ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट ध्वनि की मिसाइलों के सामने पाकिस्तान तो क्या, चीन और अमेरिका के रक्षा सिस्टम भी बेबस नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई हम बड़े तगड़े हो गए, अब हम वो नहीं रहे जो हम हुआ करते थे। सो एक इंडिया के पास इट हैज़ अ क्लियर मैरीटाइम डोमिनेंस, ठीक है दी, एडवांस कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक रीच है, इंडियन नेवी जो है वो डोमिनेंट है। 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इंडिजनाइजेशन की तरफ फोकस है, ठीक है जी। इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं पाकिस्तान जो है वो अपनी कोस्टल लाइन को डिफेंड कर सकता है, उतनी फायर पावर उस तरह नहीं है। टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और स्ट्रेटेजिक रीच जो है वो एक चैलेंज है हमारे लिए। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। इंडिया के डिजाइन आप देखें ना, इंडिया सीधे ही लंबे ही फायर मारता है। वो जा रहा है, मैं यूरोप जा रहा हूँ जी, मैं चाइना की उस साइड पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देते यार वो, आपको पता है पाकिस्तान को वो हिलने नहीं देते। ये तो ग्राउंड के लिए है, आपने ग्राउंड पे मारा या कुछ और आपको देखा, कोई किसी के टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स हैं, कोई ब्रिज है, कोई एमुनिशन डंप है, कोई एयरफील्ड है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन एयर टू एयर की भी मिसाइल्स इसके अंदर है। मैंने तो सिर्फ ये 2-3 मिसाइल्स यहां पे मेंशन करी हैं दोस्तों, इसमें देयर इज एन एंटायर एरे ऑफ वेपन सिस्टम्स, एंटायर एरे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका जैसा बड़ा देश भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पा रहा है, और बना भी लेता है तो टेस्टिंग उसकी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती है, क्योंकि वो टेस्टिंग उसकी फेल हो जाती है। लेकिन भारत और रूस ने मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बना दी है और उसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक हो चुकी है। ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है, इसको एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। अब जो न्यूक्लियर ट्राइड की मैं बात कर रहा था, दिस इज बेसिकली 3-pronged मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर होता है। लैंड बेस जो आपके पास मिसाइल होते हैं, ICBMs होते हैं एंड ऑल दैट, एयरफोर्स, नेवी एंड ऑल दैट। एंड फिर हमारे पास जो है वो हम नेवी में इसमें थोड़े से पीछे हैं। सारी बातें इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर ट्राइड में एंटर हो चुके हुए हैं, ये कहा जाता है, ठीक है जी। पाकिस्तान ने एक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है बाबर 3 एक जो है वो टेस्ट किया था इंडियन ओशन के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि ये एक लैंड जो है वो लॉन्च बाबर 2 का ये एक वेरिएंट है, मिसाइल का एक वेरिएंट है। 450 किलोमीटर पे इसने हेड किया था। सो पाकिस्तान मिलिट्री ने इसके ऊपर स्टेटमेंट वगैरह जारी की थी कि इस हवाले से इंडिया ने फिर अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंडिया के डिज़ाइन आप देखें ना, इंडिया सीधे ही लंबे ही फायर मारता है। वो जा रहा है, मैं यूरोप जा रहा हूँ जी, मैं चाइना की उस साइड पे जा रहा हूँ। पाकिस्तान को तो हिलने नहीं देते यार वो, आपको पता है पाकिस्तान को वो हिलने नहीं देते, ठीक है जी। सो हमने वो, आज मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था कि हम कितनी को डिफेंस पे लगाएं। मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा यार वो ना, हम देख लो फौज पाकिस्तान की मजबूत है, हम देखो सीरिया नहीं बने, हम इराक नहीं बने, हम लीबिया नहीं बने। उस दोस्त ने मुझे कहा, उसने कहा सीरिया, इराक, लीबिया तो नहीं बने पर कनाडा भी नहीं बने हम, मतलब वे चीख फंस फुस गए हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड मेरा ख्याल से कि
जो ये जिसे कहेंगे ना कि वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम घास खाएंगे, हैं, तो घास पे अवाम आ गई है। ठीक है जी, घास पे अवाम आ गई है। लेट्स सी कि कब तक हम जो है ना वो प्रॉपर घास पे लगे रहते हैं या क्या होता है हमारे साथ। बट इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट के अगर इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये सारा कुछ कर रहा है तो वे डू वी स्टैंड, और क्या हम अपनी नेवी शेवी पे पैसा लगाना चाहिए और करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो आपका एक साइड सिक्योर नहीं है। देखिए जो अगली जंगें होनी है ना वो लिमिटेड जंगें होनी है, कोई फुल स्केल जंग थोड़ी होनी है, छोटी छोटी जंगें होनी है। और छोटी जंगों में फिर ये होता है कि आप जो उसमें फिर आपके लिए आपने यू हैव टू एक्ट अब्रप्टली एक्ट करना पड़ता है। एंड दैट इज वेयर आप जैसे हमने फॉर एग्जांपल इंडिया ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो दैट वाज एन अब्रप्ट एक्शन है, वो उसी वक्त करना पड़ता है, उसमें आप इंतजार नहीं कर सकते, यू कांट वेट। पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है वो ये है कि हम जैसे तैसे जो भी हो अपनी ट्रेड को सिक्योर करें, ये हमारी वो है। ठीक है जी। देन आप चले जाएं एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास ये बड़ी डिस्टिंक्शन है इंडिया की। ठीक है जी, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा आई थिंक उनका चल रहा है। एक उन्होंने INS विक्रांत इंडिजिनसली बिल्ड किया है, इसी तरह उनके पास एक INS विक्रमादित्य है। और ये कैरियर जो है जारी बात है इंडिया की एयर पावर भी इससे शो होती है एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी पाकिस्तान के ऊपर है। और इंडिया का जो स्टेटस है एज ए ब्लू वाटर नेवी वो भी इससे एनहेंस होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन दैट डायरेक्शन। सो हम जो है वो डोंट हैव, देयर इज एन एब्सेंस, हमारी एबिलिटी नहीं है, हम उस तरह ऑपरेट ही नहीं कर सकते। सो हम इमीडिएट वाटर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मैंने जब रिसेंटली पाकिस्तान के टॉप नेवी ऑफिशियल से सवाल किए तो हमने अपने जो ऑपरेशंस हैं अपने आप को महदूद रखा हुआ है, लुकिंग एट कि हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव ग्रेट पावर कंपटीशन नहीं है, हमारा जो नेशनल ऑब्जेक्टिव है पार प्रोजेक्शन नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज टू डिफेंड आवर ओन मैरीटाइम बॉर्डर्स। ठीक है जी, और इसीलिए हम ज़्यादातर लैंड बेस्ड जो एयरक्राफ्ट हैं वो उसमें ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है। फिर आप देखें सबमरीन्स, अगर आप इंडिया की देखें, इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल फ्लीट है, बिकॉज वी डोंट हैव ये न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है हमारे पास। इंडिया का जो सबमरीन फ्लीट है उसकी एक नेवल सुपरियॉरिटी मौजूद है, और इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेट करती है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिसमें अरिहंत इनकी जो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि क्रिटिकल है इसके लिए, उनकी न्यूक्लियर ट्राइड के लिए। और इनके पास जारी बात है कि वो स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस भी रखते हैं। सो पाकिस्तान जो है वो जारी बात है अपनी कन्वेंशनल सबमरीन्स ऑपरेट करता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारी जो अगस्टा क्लास सबमरीन्स हैं, कोस्टल डिफेंस वगैरह, और स्टेल्थ भी नहीं है, न्यूक्लियर डिटेरेंस कैपेबिलिटी भी उसमें नहीं है, इंडियन न्यूक्लियर उसमें अंदर है। लेकिन पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ऑन सबमरीन टेक्नोलॉजी वो इज ऑफ पैरामोट इंपॉर्टेंस एंड इट इज अ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी, फ्रैंकली स्पीकिंग। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी है लेकिन हमारी है भी। ठीक है जी। तो दोस्तों अमेरिका ने भी अब तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को सफलता नहीं दिला पाया, लेकिन रूस और भारत ने मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल को एक बड़ी सफलता मिली है और भारतवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ा प्राउड का दिन है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान इस चीज़ से डरा हुआ है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसको रडार कैप्चर नहीं कर पाता है। अब चाइना और पाकिस्तान को डर रही है, मालूम नहीं कब भारत हम पर हाइपरसोनिक मिसाइल चला दे और हमारा रडार धरा का धरा रह जाएगा और उस रडार को मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ से मिसाइल आई और कहाँ पे जाके फूट गई। तो इस चीज़ से लेकर पाकिस्तान और चाइना बहुत घबराया हुआ है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेज होती है जो रडार के कैप्चर में नहीं आती। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।